एयरफोर्स का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 6 साल में सेना के 18 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 39 लोगों ने गंवाई जान। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई है। 6 महीने के अंदर दूसरी बार चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इससे पहले 5 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीता हेलीकॉप्टर हादसे में एक पायलट शहीद हो गया था, जबकि रुद्र हेलीकॉप्टर हादसे में 5 जवान मारे गए थे। भारतीय सेना का एक और चीता हेलीकॉप्टर गुरुवार को दुर्घटना का शिकार हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला शहर में मांडला के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 2 पायलटों की जान चली गई है। हेलीकॉप्टर ने सुबह 9 बजे सेंगे गांव से उड़ान भरी थी और मिसामारी के रास्ते में था। ये ताज़ा हादसा चिंता में डालता है क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में सशस्त्र बलों के 18 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। भारत में मिलिट्री यानी तीनों सेनाओं के हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना मानो कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। 2017 से 2021 के बीच देश में 15 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। इन हादसों में 31 लोगों की मौत हो गई है और 20 घायल हुए हैं। 17 दिसंबर 2021 को कांग्रेसी मनीष तिवारी ने इस संबंध में एक सवाल किया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी है। फिर इसके बाद साल 2022 से अब तक 3 और हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। 2 हादसे साल 2022 में अक्टूबर महीने में ही हुए थे। इसमें रुद्र और चीता हेलीकॉप्टर शामिल थे। अब फिर चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इनमें 8 लोगों की मौत हुई। इस तरह 6 साल में अब तक 39 लोग जान गंवा चुके हैं। चलिए हम लोग जानते हैं 6 वर्षों में तीनों सेनाओं के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बारे में। साल 2023 16 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए आर्मी के हेलीकॉप्टर चीता के दोनों पायलटों की मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर ने बोमडिला के पास से ऑपरेशन उड़ान भरी थी। साल 2022 21 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के सिंगिंग गांव में रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 जवान सवार थे। इसी तरह 5 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट शहीद। साल 2021 सशस्त्र बलों के 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इनमें से 3 सेना के हेलीकॉप्टर थे और 2 भारतीय वायुसेना के थे। पांचों हेलीकॉप्टर हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई थी और 2 घायल हुए थे। 8 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17V तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग मारे गए थे। साल 2020 9 मई 2020 को भारतीय सेना का एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। साल 2019 भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सितंबर 2019 में भूटान में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 पायलटों की मौत हो गई थी। भारतीय सैन्य परीक्षण दल का चीता हेलीकॉप्टर खिरमू अरुणाचल प्रदेश से योंगफुला भूटान जा रहा था। साल 2018 भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर चीता और MI-17V दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए थे। साल 2017 में 3 भारतीय वायुसेना और 1 भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 10 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हो गए थे। 6 अक्टूबर 2017 को भारतीय वायुसेना IAF का MI-17V हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के चूना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के 5 और भारतीय सेना के 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। चीता हेलीकॉप्टर की ताकत क्या है? एयरफोर्स के पास 17 और आर्मी के पास 37 हैं। इसे एक आदमी उड़ाता है। इसमें 4 पैसेंजर या फिर 1135 kg वजन ले जा सकते हैं। 33.7 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है, 10.1 फीट है। यह अधिकतम 192 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 515 किलोमीटर तक उड़ान भरता है। अधिकतम 17,715 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे ज़्यादा काम यही हेलीकॉप्टर आता है। ALH हेलीकॉप्टर यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इस कैटेगरी में 4 हेलीकॉप्टर आते हैं: रुद्र, ध्रुव, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और प्रचंड। इसमें प्रचंड पूरी तरह से हमलावर हेलीकॉप्टर हैं, जबकि रुद्र और ध्रुव का इस्तेमाल युद्ध और बचाव कार्यों में भी कर सकते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मतलब है सिर्फ जवान या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होने वाला हेलीकॉप्टर है।